नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। आज मैं आपको इस इकोनॉमी इफ्सर क्वेश्चन टेस्ट 5 लाया हूँ, जो कि यूपी पीसीएस प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब, और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास जरूर कीजिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1936, 1948, 1951, 1956। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये गत 10 वर्षों से पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां, भारतीय राज्य व्यापार निगम। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है सहकारी विपणन समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर, आयकर, सीमा शुल्क तथा गृह कर, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर तथा आयकर। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इसका आंसर है उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है? फर्मों संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगद प्रभाव, कीमत नेतृत्व। इसका आंसर है फर्मों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निवेश को एक नई पूंजी पर संपत्ति का निर्माण तथा मशीनरी या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया? हानसेन, जे.एस. कीन्ज, हेरोड, जे.आर. हिक्स। इसका आंसर है जे.एस. कीन्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई द्वारा, सीआईए द्वारा, आईआरडीए द्वारा, सेबी द्वारा। इसका आंसर है आईआरडीए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप में 5 ग्रामीण वैश्विक बैंक स्थापित किए गए थे। 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। आंसर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। इसका आंसर है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? शैक्षिक निष्क्रियता, आय की समानता, असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों की आवाज़, लोगों में बुद्धि का अभाव। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है आय की असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, संघ उत्पाद शुल्क। इसका आंसर है संघ उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुलभ मुद्रा का अर्थ है? ब्याज की कम दर, बचत का निम्न स्तर, आय का निम्न स्तर, काले धन का अधिक। इसका आंसर है ब्याज की कम दर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशों को कहते हैं? उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। इसका आंसर है निजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निम्न राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। इसका आंसर है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। इसका आंसर है विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन तो उसे कहते हैं? मूल्यवृद्धि, मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन, अपस्फीति। इसका आंसर है पुनर्मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? पेंशनभोगी, निर्धन, मध्य वर्ग, धनवान। इसका आंसर है धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संवैधानिक
न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व, क्षणिक रिजर्व। आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करें। इसका आंसर है बेसी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतुलन स्तर बिंदु हुआ है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, ऊपरी में के कोई भी नहीं। इसका आंसर है कुल आय कुल लागत के बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्याज दर निर्धारित की जाती है? निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिमान द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। इसका आंसर है तरलता अधिमान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? मशीनों का अनुमानन, ग्रामीण उद्योग की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार करना, न्यायिका को सिद्धांत। इसका आंसर है न्यायिका का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, सरकारी खर्च पर नियंत्रण, बैंकर के बैंकरों में कार्य। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इसका आंसर है सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय जनसंख्या की, राष्ट्रीय आय जनसंख्या की, राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या की, राष्ट्रीय आय गुणा जनसंख्या की। इसका आंसर है राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, आयात और निर्यात बराबर है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। इसका आंसर है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है? कीमत, उपयोगिता, मूल्य, धन। इसका आंसर है कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1948, 1947, 1949, 1950। इसका आंसर है 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता और बाजार में विक्रेता। इसका आंसर है मांग और पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टूथपेस्ट उत्पाद को निम्न किसके अधीन बेचा जाता है? एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, द्विअधिकार। इसका आंसर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत का संबंध है? ब्याज दर के साथ, बैंक दर के साथ, मजदूरी दर के साथ, विनिमय दर के साथ। इसका आंसर है ब्याज दर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रतिभूमि के क्षेत्रफल। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसका आंसर है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है? कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके, भारी उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र, स्थावर संपदा। इसका आंसर है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र में यूटिलिटी, यूजफुलनेस शब्दों का एक ही अर्थ है, भिन्न अर्थ है, उल्टा अर्थ है, ऊपरी से कोई नहीं। इसका आंसर है भिन्न अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय आय। इसका आंसर है राष्ट्रीय आय। तो ये टॉप 33 क्वेश्चन थे जो कि यूपी पीसीएस
में बार बार पूछे गए हैं तथा पूछे जाएंगे जा भी सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा और ज़्यादा अभ्यास जरूर कीजिएगा ताकि आप परीक्षा में सफल हो सकें। और इसको आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।